रूपकुंड झील, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, एक ऐसी जगह है जो अपने रहस्यों और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस झील को हड्डियों की झील भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों साल पुरानी हड्डियां पाई गई थीं, जिनका आज भी कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है। आज हम आपको रूपकुंड झील के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी दिलचस्प बातें। ये झील हिमालय पर्वत के उच्चतम क्षेत्रों में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रूपकुंड झील एक रहस्यमय स्थल है जिसका आकर्षण इसके अनोखे और विचित्र इतिहास और यहाँ पाए गए हड्डियों के अवशेषों के कारण है। इस झील के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और इसके रहस्यों ने इसे साहसिक पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बना दिया है। रूपकुंड झील का इतिहास और नामकरण। रूपकुंड झील का नाम रूपकुंड इस कारण पड़ा है कि यह स्थान एक समय में भगवान शंकर से संबंधित धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ था। किंवदंती के अनुसार ये स्थान एक योगी या तपस्वी के ध्यान स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, जहां उन्होंने अपने तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया था। रूपकुंड का अर्थ है रूप का कुंड, सौंदर्य का कुंड, और इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ ध्यान लगाते थे, लेकिन बाद में इसे हड्डियों की झील के नाम से जाना जाने लगा। इस झील का रहस्य कई वर्षों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। यहाँ सैकड़ों मानव हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, जो आज भी झील के आसपास बर्फ में दबे रहते हैं। यह अवशेष उन व्यक्तियों के हैं जो प्राचीन समय में इस स्थान पर आए थे, लेकिन उनका यहाँ क्या हुआ, इसका रहस्य आज तक हल नहीं हो सका है। रूपकुंड झील का अनोखा रहस्य। रूपकुंड झील के रहस्य की शुरुआत 1942 में हुई, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र में कुछ विचित्र हड्डियों का पता लगाया। इन हड्डियों के बारे में जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो यह पाया गया कि ये मानव हड्डियां हैं और इनकी संख्या सैकड़ों में थी। इन हड्डियों के बारे में कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये हड्डियां किसकी हैं और इनकी मृत्यु किस कारण हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हड्डियां एक प्राचीन यात्रा दल के लोगों की हो सकती हैं, जो मौसम की अचानक बेरुखी या प्राकृतिक आपदा के कारण मारे गए थे। अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हड्डियां किसी प्राचीन युद्ध के परिणामस्वरूप हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसे एक धार्मिक अनुष्ठान से भी जोड़ते हैं, जिसमें लाखों लोगों की बलि दी गई हो। रूपकुंड झील का विज्ञान। रूपकुंड झील में पाए गए मानव हड्डियों की आयु और उनके उत्पत्ति के बारे में कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। 2004 में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ एक पवित्र अध्ययन किया और हड्डियों के आयु, लिंग और उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न शोध विधियों का इस्तेमाल किया। इन शोधों से यह पता चला कि हड्डियों का संबंध लगभग 1200 साल पुरानी घटनाओं से था और इनका संबंध एक सामूहिक आपदा से हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इन हड्डियों में कुछ व्यक्तियों की शारीरिक विशेषताएं एशियाई और अन्य यूरोपीय समूहों से मेल खाती थीं, जो एक मिश्रित समूह के आने का संकेत देती हैं। इससे ये संभावना जताई गई कि यह समूह विभिन्न स्थानों से आया होगा। रूपकुंड यात्रा। रूपकुंड झील तक पहुंचने के लिए एक कठिन और साहसिक यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा मुख्यतः जोशीमठ और वलीन से शुरू होती है। यात्रा के दौरान पर्यटकों को घने जंगलों, बर्फ से ढके पर्वतों और नदियों को पार करना पड़ता है। यात्रा की शुरुआत करने के बाद रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और मार्ग काफी खड़ी चढ़ाई वाली है। यात्रा के दौरान पर्यटकों को विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में सुंदर घास के मैदान, बर्फीली चोटियां और चांदी के आकाश के नीचे वादियां देखने को मिलती हैं। ये यात्रा लगभग 8 से 10 दिन की होती है और यह मुख्य रूप से ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए उपयुक्त है। यात्रा का अंतिम बिंदु रूपकुंड झील है, जो एक शांति और रहस्य से भरा हुआ स्थान है। रूपकुंड का धार्मिक महत्व। रूपकुंड झील न केवल अपने भौतिक और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये झील हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल मानी जाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, खासकर गर्मियों में, और इस स्थान पर पूजा अर्चना करते हैं। झील के पास ही एक मंदिर भी स्थित है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती की पूजा करते हैं। झील के पास स्थित नैतिक सौंदर्य, शांति और ठंडे वातावरण के कारण इसे एक ध्यान स्थल भी माना जाता है। यहाँ तपस्वियों और साधकों द्वारा ध्यान की प्रक्रिया की जाती है और यह स्थान एक प्रकार से आंतरिक शांति की प्राप्ति का प्रतीक बन गया है। रूपकुंड की पर्यटकीय आकर्षण। रूपकुंड झील की यात्रा केवल साहसिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता, शांति और रहस्य का भी केंद्र है। यहाँ के पास स्थित अन्य पर्यटन स्थल जैसे कि बगोविंद, रुद्रनाथ और गोविंदघाट भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
यह क्षेत्र वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी एक बेहतरीन स्थल है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन तेंदुआ, काले भालू और हिमालयन गोराल। निष्कर्ष: रूपकुंड झील न केवल एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि यह ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ का अनोखा रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं, जो हर यात्रा प्रेमी और साहसिक पर्यटक के लिए एक अभूतपूर्व अनुभव है। इस झील की यात्रा एक जीवन भर की यादगार यात्रा साबित हो सकती है, जिसमें हर कदम पर रहस्य और रोमांच बसा हुआ है।